खनन को लेकर संतों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है और इसे लेकर खनन के खिलाफ लगभग 550 दिनों से ज्यादा का वक्त हो चुका है। संत आंदोलन की राह पर थे। इस पूरे घटनाक्रम ने, उनके आक्रोश ने, उनके आंदोलन ने कल एक मोड़ लिया जब संत एक बाबा टावर पर चढ़ गए। हालांकि आज वो उतर आए 33 घंटे बाद, लेकिन इस बीच आज एक संत ने आत्मदाह की कोशिश की। बाबा विजयदास ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई कुछ समझ भी नहीं पाया। पुलिस वहां पर मौजूद थी। ऐसे में ये जांच का विषय जरूर है कि पुलिस के होते हुए आखिर कैसे बाबा विजयदास ने आत्महत्या की कोशिश कर ली। वहां पे जो लोग थे वो तुरंत बाबा की तरफ दौड़े, उन्हें चद्दर कंबल से लपेटने की कोशिश की ताकि आग पर काबू पाया जा सके। उन्हें तुरंत ही एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भी ले जाया गया जहां पर उनका इलाज चल रहा था। देखिए अब बड़ी खबर क्या आ रही है। बड़ी खबर यह आ रही है कि बाबा विजयदास, जिन्होंने खुद को आग लगाई थी, जिनका भरतपुर में इलाज चल रहा था, उनकी हालत गंभीर है। उन्हें हायर सेंटर पर रेफर किया गया है, यानी वो जयपुर के लिए रेफर किए गए। अब उन्हें जयपुर ले जाया जाएगा जहां पर उनका आगे का इलाज होगा। देखिए दोपहर में हमारे सहयोगी ने जब पुलिस के एक अधिकारी से बातचीत की थी तो उनका यह कहना था कि बाबा का इलाज चल रहा है, उनकी स्थिति ठीक है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनकी हालत गंभीर है और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दीपक पुरी से। दीपक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आप पुलिस अधिकारी से बातचीत कर रहे थे और उनका यह कहना था बाबा ठीक है, और अब जानकारी मिल रही है कि नहीं, उनकी हालत गंभीर है, उन्हें जयपुर रेफर किया जा रहा है। देखिए बिल्कुल स्वप्निल, इस पूरे मामले की बात की जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो बातचीत है उनको छुपाया जा रहा है और जो सही बातचीत है उनको नहीं बताया जा रहा है। लेकिन अब बात जो है निकल कर के सामने ये आई है कि जो बाबा है विजयदास, जिन्होंने खुद को आग लगाई थी, उनको जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। और इस पूरे मामले में हमारी जो अस्पताल की पीएमओ है जिज्ञासा साइनी, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा है कि जो बाबा है वो 80% जो है उनका शरीर जो है वो बर्न हो चुका है और स्थिति बहुत क्रिटिकल स्थिति है, गंभीर अवस्था में है वो, और इसलिए उनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया गया है जिससे कि उनका वहां पर जो है बेहतर उपचार हो सके। उनको जयपुर के लिए रवाना कर दिया गया है। पर ही पेट्रोल छिड़क करके आग लगाई थी और एक तरफ जी बिल्कुल रवाना जो है कर दिया गया है। पहले उनकी जांच वगैरह कराई गई थी, लेकिन जांच जो है वो पूरी तरह से नॉर्मल आई है, जैसे शुगर बीपी वगैरह की जांच कराई गई थी और उसके बाद उनको जो है जयपुर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले में जो है प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नजर बनाए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो सिस्टम की लापरवाही है वो उस तरह देखिए स्वप्निल की सही तरह से बातों को बताया नहीं जा रहा है, अनर्गल बातों को बताया जा रहा है, बातों को छिपाया जा रहा है। क्योंकि जब हमारी पुलिस के अधिकारियों से बात हुई थी और बाबा को लेकर के बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि बाबा की स्थिति जो है वो ठीक ठाक है, बाबा 50 से 60% जो उनका शरीर है वो जला है। लेकिन उसको लेकर के जब चिकित्सकों से बात की गई तो चिकित्सकों का अलग ही कहना था कि बाबा का जो शरीर है वो 80% से अधिक जला हुआ है और गंभीर अवस्था में बाबा है। भरतपुर से जो चिकित्सकों ने आखिरी मेडिकल बुलेटिन बाबा का जारी किया वो क्या कहता है? उस तौर पर ही साफ हो गया। देखिए मेडिकल बुलेटिन जारी किया है तो उसका तो कहना यह है कि बाबा की कंडीशन पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है और कहा नहीं जा सकता है कि बाबा का इलाज किस तरह से, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उनको जो है जयपुर के लिए रेफर किया गया है। और उन्होंने कहा था कि जब उनको आईसीयू में पहले भर्ती कराया, पहले सामान्य वार्ड में भर्ती कराया था, उसके बाद उनको आईसीयू में ले लिया गया था क्योंकि हालत उनकी खराब थी। और लगातार पुलिस के अधिकारियों से, प्रशासनिक अधिकारियों से हम बातचीत कर रहे थे, उनका कहना था कि बाबा की हालत ठीक है, बाबा एकदम सही है और खतरे से बाहर है। लेकिन अब सामने निकल के आया कि जब बाबा खतरे से बाहर थे तो उन्हें जयपुर रेफर क्यों किया गया है, यह सबसे बड़ी वजह है। अब उन जो पीएमओ है जिज्ञासा साइनी मेडिकल ऑफिसर है, उनका कहना है कि 80% से अधिक उनका जो शरीर है वो जल चुका है और ऐसे में कंडीशन इन्फेक्शन फैलने की रहती है, तो इसलिए हमसे जो व्यवस्था है वो संभल नहीं रही है और इसीलिए उनको बाबा को जो है जयपुर के लिए रेफर किया गया है। ये जो पूरा मामला है, हालांकि इस पूरे मामले में अब जो है एक बैठक की भी सूचना हमारे पास आ रही है कि साधु संतों के बीच और प्रशासन के बीच में एक बैठक होनी है जिसमें क्या निर्णय निकलेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बैठकों का दौर लंबे समय से चलता आ रहा है और बैठकों के दौर के बाद भी परिणाम ये निकला कि एक बाबा जो थे वो टावर पर चढ़ गए और पंच पटेलों की समझाइश के बाद उनको चाहूंगा। जैसा कि हम देख सकते हैं बाबा ने खुद को थोड़ा सा भीड़ से अलग किया। जाहिर तौर पर उनके पास पेट्रोल या कोई ना कोई ज्वलनशील पदार्थ रहा होगा जिसको उन्होंने अपने ऊपर छिड़का। मान लीजिए कि वो या तो बॉटल में था, कनस्तर में था, टिन के डब्बे में था, मुझे नहीं पता, और फिर उन्होंने खुद को आग लगाई। इस पूरे घटनाक्रम में उन्हें 20 से 30 सेकंड लगे होंगे। अब वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस है, और भी लोग थे, लेकिन किसी के निगाह में नहीं आया।
देखिए, हम सुबह जब उस वक्त वहां पर धरना स्थल पर गए थे तो वहां पर हालात ये थे कि पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे और साधु संत थे, उन पर वो नजर बनाए हुए थे। लेकिन नजर ऐसी थी कि जो पैनी नजर रहनी चाहिए थी वो नहीं थी, क्योंकि उनको पता था कि ये साधु संत हैं और इन्होंने आत्मदाह की चेतावनी दी है तो ये कोई भी फैसला उठा सकते हैं। इसको लेकर के वो गंभीर नहीं थे और उसका परिणाम ये निकला कि मंगलवार को सुबह वहां पर भी पुलिस जाब्ता मौजूद था। तब तो बाबा जो है पुलिस से चंगुल से निकल के टावर पर चढ़ गए नारायण दास बाबा। और आज ये घटनाक्रम हुआ कि वहां पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात था, अधिकारी मौजूद थे, पुलिस के अधिकारी थे, प्रशासनिक अधिकारी थे और उनके बीच में से निकल करके संत बाबा जो विजय दास हैं वो टावर की तरफ जाते हैं और अकेले में खुद के ऊपर जो ज्वलनशील पदार्थ है उसे डालते हैं और फिर आग लगा करके भीड़ की तरफ राधे राधे कहते हुए भागते हैं। लेकिन जैसे ही आग लगने की जो लपटें हैं लोगों को देखती हैं और लगातार बाबा भागते आते हैं, उसके बाद जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं वो कंबल और जो अन्य सामान लेकर के बाबा की तरफ भागते हैं और आग को बुझाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस में लेकर के पहले डीग लाते हैं और उसके बाद आरबीएम अस्पताल लेकर के आते हैं, अब जयपुर के लिए रेफर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही सिस्टम की कही जा सकती है, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में वहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे। अगर वो चाहते थे बाबा ऐसे कहां जा रहे हैं, बाबा के साथ जाते तो ये जो घटनाक्रम है वो नहीं घटता। जी चलिए, शुक्रिया।